चुनावी थाली में आज जो नेता मेरे साथ हैं, बिहार का नाम आता है तो उनका नाम, उनकी छवि खुद ब खुद जहन में आ जाती है। इसलिए वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लेकिन एक लाइन में कहूं तो ये कि बिहार के लाल हैं और बिहार से दिल्ली तक का सफर अपने दम पर, अपनी मेहनत पर तय किया है। मनोज तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज की चुनावी थाली में। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कैसन बा। बहुत बढ़िया। बिहार आके मैंने ये सीखा है और मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत ज्यादा सीख कर जाऊंगी यहाँ से। कि दही के प्रिपरेशन से बनल बहुत सामान अच्छा बा, बहुत अच्छा भोजन बा। पटना में स्वागत बा। धन्यवाद। अच्छा, मैं शुरुआत ऐसे करूंगी क्योंकि मेरा जो सवाल है ना वो सबके जहन में है और उसका जवाब आपके अंदाज से बेहतर कोई नहीं दे सकता। क्योंकि बिहार में एक बात आई कि बिहार में काबा, तो बिहार के लोगों ने पूछना शुरू किया, लेकिन आप लोगों ने गाना बनाकर बताया बिहार में ईबा। देखिए, जो जिसके मन में आया होगा, ये लाइन लिखा होगा, एक्चुअली ये पैरोडी है। पैरोडी है। एक मनोज बाजपेयी जी ने गीत गाया है कि मुंबई में काबा, और बहुत विषम परिस्थिति में गाए। जब हम लोग काफ़ी मुंबई से कुछ अपने बिहार के बच्चों को लेकर के बहुत दुखी थे, तो उन्होंने लिखा कि मुंबई में काबा। अब उसको नकलची लोग इतने नकल में फिसड्डी हो गए कि उन्होंने कह दिया बिहार में काबा। तो जो कह रहा है वो भी बिहार में है, और बिहार में आप कैसे भूल सकते हैं विद्यापति जी बिहार के, सम्राट अशोक बिहार के, चंद्रगुप्त बिहार के, चाणक्य बिहार के, आर्यभट्ट बिहार के, और फिर बिहार के मखाना, बिहार के धरती में जन्मल सीता जी। तो एकर संस्कृति, एकर सभ्यता इतना बड़ा बा कि अगर कोई ई कहे कि बिहार में का बा, तो फिर थोड़ा दिन के बाद ओकरा खुदे बड़ा तकलीफ होई। लेकिन ये भले अब एक गाने में बदल चुका हो, लेकिन बिहार में काबा ये पकड़ लिया है तमाम विरोधी दलों ने। आरजेडी भी ये कहती है, आपके और कांग्रेस तो खैर उनके साथ इसी बात को लगातार लेकर सवाल भी उठा रही है कि अब बता दीजिए कि आप, और अगर आप ये कह रहे हैं कि बिहार में ईबा, तो आपको लगता है कि ये आपका ईबा बिहार के लोग समझ चुके हैं? नहीं, हमको बताने की ज़रूरत ही नहीं कि बिहार में ईबा। हम तो कह रहे हैं ना कि जैसे अब तो बिहार में एम्स बा, अब बिहार में IIM बा, बिहार के हर गांव में सड़क से जुड़ल गांव बाटे, बिहार के हर गली पक्का बा, बिहार में घर घर लोगन के टॉयलेट बनल बा, बिहार के हर गरीब के घर पक्का हो रहल बा, बिहार में अपराध खत्म बा, बिहार में लोग शांति से आगे बढ़ रहल बा, और अब बिहार आत्मनिर्भरता के रास्ता पे चल रहल बा। तो हम तो एकरा के हमें गीत गाए हैं कि वो है ना, जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया। तो क्या मन ही बहला रही है पार्टियां अभी? नहीं, घोषणा पत्र सबने जारी कर दिया। खुश जो है वो खुशी बांटेगा, जो खुश है वो दूसरों को खुशी बांटेगा, सबके होठों पे मुस्कान लाएगा। वो एनडीए कर रही है। आपने अभी इतनी सारी बातें गिनाई, आपने कहा कि बिहार में ईबा आपने बता दिया, लेकिन अगर 15 सालों में सब कुछ हो गया है तो अब तो बिहार को आत्मनिर्भर बन जाना चाहिए था। बनाएंगे फिर क्यों हुआ? नहीं, बिहार एक ऐसे अपराध के दलदल से यहाँ तक आया है, उसकी कल्पना जिसने 2005 के पहले का बिहार नहीं देखा होगा वो सोच ही नहीं सकता कि क्या बिहार था। हम जैसे लोगों को माइग्रेट होना पड़ा यहाँ से, हम लोगों को भागना पड़ा यहाँ से कि हम लोग अपहरण न हो जाए, हमारे जैसे कितने लोग मार दिए न जाएं, तो सबको माइग्रेट हुए, उद्योग धंधे चल जाने लगे। एक अजीब सा वातावरण था बिहार का। उससे बिहार जब आया तो पहले तो अपराध मुक्त बिहार करना था, फिर सड़क में गड्ढा बा कि गड्ढा में सड़क बा, बहुत समय से चर्चा रहे। फिर
गड्ढा मुक्त सड़कों को ऐसी चमचमाती सड़कें बनाया गया। मेरे गांव में मैंने जीवन में कभी काली सड़क देखी नहीं जो आज देख रहा हूँ। मेरे गांव की गली पक्की कभी हमने देखी नहीं जो आज देख रहा हूँ। अब इसके बाद क्या? अब इसके बाद आत्मनिर्भर बिहार। और वो बनेगा जब सरकार आएगी, जब कोरोना वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी, इस शिगुफे के साथ। नहीं 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 नहीं, कोरोना वैक्सीन मुफ्त तो देना बहुत आवश्यक है। इस 8 महीने में किसी के पास रोजगार में कितनी कमी हुई, तो उसको मुफ्त वैक्सीन दिया जाए तो इसके लिए किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। बड़ा गौरव वाला काम। सरकार आई तो ये जो क्लॉज लग गया, तो इसे तो आपके विरोधियों ने आड़े हाथों ले लिया। अरे भाई, तो जो सरकार रहेगी वही करेगी। और अगर सरकार नहीं बनती है एनडीए की, तो क्या बिहार वासियों को मुफ्त में वैक्सीन नहीं मिलेगी? जिसकी भी सरकार उसको करना चाहिए। मतलब फिर आप, क्योंकि केंद्र में होने के नाते कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। नहीं, ये स्टेट सब्जेक्ट है ना, केंद्र पे क्यों डाल रहे हैं? लेकिन कोरोना तो राज्य देखकर नहीं आता ना। केंद्र करेगा घोषणा तो केंद्र पूरे देश के लिए करेगा। ये बिहार की बात हो रही है। तो बात तो फिर वही हुई ना मनोज जी की, अब लोग कंफ्यूज हैं, कंफ्यूजन में है वो। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या उन्होंने जो घोषणा की है कि अगर सरकार नहीं आई तो हम किस तरफ देखेंगे। बिहार के लोग काहे न आई, आईबे करी और होइबे करी, होगा ये स्टेट सब्जेक्ट को, इसमें इतना भ्रम नहीं डालना चाहिए लोगों के मन में। स्टेट सब्जेक्ट है और नेशन सब्जेक्ट नेशन। अच्छा, तेजस्वी यादव ये कह रहे थे, उन्होंने आपसे पहले ही अपने घोषणा पत्र को जारी किया तो उन्होंने 10 लाख नौकरियों की बात कह दी। उन्होंने इसके पीछे आधार दिया जब उनसे पूछा गया, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें पता है कितने पद खाली हैं, 5 लाख के लगभग वो बता रहे थे, तो हम आगे और जो पद निकालेंगे, तो हम फैक्ट बात कर रहे हैं, हम कोई शगुफा नहीं छोड़ रहे। लेकिन आपने कहा 19 लाख नौकरियां निकालेंगे, आधार क्या है इन सब बातों का? एक तो तेजस्वी जी 18 महीना थे ना सरकार में, इसके पहले उनके पिताजी उनकी माताजी 15 साल थे ना, तो तब क्यों नहीं भर पाए? बड़ा कमाल है भाई। आपकी मम्मी मुख्यमंत्री, आपके डैडी मुख्यमंत्री, आप डिप्टी सीएम, 18 महीना, और आपको भरने के लिए चिट्ठी भी नहीं लिख सके, एक कार्रवाई नहीं कर सके। हमने 3.5 लाख नए शिक्षकों की भर्ती की है पिछले कुछ सालों में, और अब हम 3 लाख और शिक्षकों की भर्ती करेंगे। हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 19 लाख। वो इसी बात को आधार बना रहे हैं। आपने शिक्षा की बात की, वो कहते हैं शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत है, वो हम करेंगे क्योंकि हम युवा हैं। ये बात तेजस्वी यादव कई बार पहले उनको भी तो पढ़ लेना चाहिए, खुद तो पढ़े नहीं, 9वीं भी फेल है, 9वीं क्लास भी। देखो कितना मजाक लगता है ना कि हम तो खुद 9वीं क्लास से आगे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। कितना बड़ा बेईमानी। लेकिन उनकी रैलियों में भीड़ जो है, अपार समर्थन उन्हें दे रही। उनसे 2 गुना भीड़ तो हमारी रैली में है, मनोज तिवारी की रैली में, जबकि मैं तो एक सामान्य लीडर हूँ। उनसे ज्यादा हमारे यहाँ, और उनका तो मैंने देखा तो सुन ही नहीं रहे हैं, सब कचपच कर रहे हैं। हम तो जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। 2015 में गठबंधन के खिलाफ लड़ना चुनौती था, या नीतीश को इस बार साथ लेके उनके चेहरे के बिना पर लड़ना बड़ी चुनौती है? हमारा गठबंधन आज का तो है नहीं ना पयोधी जी, हमारा तो गठबंधन 15 साल पुराना है, और 2015 में वो टूटा। एक 18 महीने के लिए 2 साल के लिए टूटा, तो 2 साल के लिए टूटा। दोनों को एहसास हुआ कि अरे ये तो बहुत गलत लोग आ गए। वो नीतीश जी को भी एहसास हो गया, बीजेपी को भी एहसास हो गया, फिर जुट गए। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो बस वो तो 7 बजे भूला था, 10 बजे आ गया, शाम भी नहीं हुआ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि तमाम घोषणा पत्रों में हर पार्टी रोजगार की बात हुई, लेकिन रोजगार एक ऐसा मुद्दा है बिहार में। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ ना, वो मैं यहाँ पर जो लोगों से मेरी बात हुई है उनके बिना पर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। वो ये कहते हैं कि रोजगार मिलते होंगे लोगों को, सरकार कहती है तो देती होगी, चाहे वो कोई भी सरकार आए, लेकिन हमें नहीं मिला, अभी तक हम तक नहीं पहुँच पा रहा, तो हम कैसे कह दें कि रोजगार मिलेगा? किसको नहीं मिला? जो लोग थे यहाँ पर, जिन लोगों को नहीं मिल पाया या जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कोरोना समय में हमें नुकसान हुआ, कोरोना में सरकार ने सुध नहीं ली, नीतीश कुमार दिखे तक नहीं। अरे ये सारी बातें उनके जहन में थी। नीतीश कुमार
प्रवासी मजदूरों को कितना मुश्किलों का सामना करना। प्रवासी मजदूर को महाराष्ट्र से भागा तो कांग्रेस दोषी है ना, दिल्ली से भागा तो अरविंद केजरीवाल दोषी है ना, कि नीतीश कुमार दोषी है? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? नीतीश कुमार की बतौर मुख्यमंत्री जिम्मेदारी नहीं थी? बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने बहुत जिम्मेदारी निभाई, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो भी जहां है, कोरोना में सबका संकट था कि जो जहां है वहीं रहे, सुरक्षित रहे। अगर ये नीतीश जी ने चाह के बिहार को बचा लिया तो क्या बुरा किया? आज बिहार देश में कोरोना से सबसे कम प्रभावित राज्य है। क्रेडिट गोज टू नीतीश कुमार जी। भैया कोरोना तो ऐसा था, हम जहाँ रहे, हमारी बेटी लेकिन आपके स्टार 3 प्रचारक महीने अलग थे रही। सब कोरोना पॉजिटिव आए, फडणवीस जी, शाहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूडी। तो भाई हम भी इंसान ही है ना। हम तो बार बार कह रहे हैं जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, दवाई 1.5 महीने में आ जाएगी। अच्छा, दवाई फ्री दी अब जाएगी। आप यहाँ पर स्टार प्रचारक के तौर पर हैं, लेकिन अभी लग रहा है अभी तो पहले चरण का मतदान भी नहीं हुआ, कोरोना पॉजिटिव हो गए आपके बड़े चेहरे, तो ये भी थोड़ा रणनीति बदलाव होगा आने वाले समय में? नहीं कुछ नहीं, वो तो देखिए अब रिस्क ले रहे हैं हम लोग, जनता के लिए रिस्क ले रहे हैं, जनता से अपनी बात कहनी है। बिहार के किस्मत का फैसला है ना, तो उसमें थोड़ा बहुत तो हम लोग तकलीफ झेल लेंगे। मैं फिर कह रही हूँ कि जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि स्मार्ट सिटी की बात हुई, तो क्या स्मार्ट सिटी बिहार में नहीं होनी चाहिए थी? क्या राजधानी को छोड़ के हम और जगहों को स्मार्ट सिटी नहीं बना दे सकते? आदर्श गांव, कि जब गांव की बात आती है तो आदर्श गांव बिहार में हो सकता है इक्का दुक्का गांव होंगे, लेकिन बिहार इतना बड़ा राज्य है, क्या हम अब तक एक एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते थे आदर्श गाँव का? मुझे लगता है आज के दिन में मैक्सिमम आदर्श गांव बिहार में ही है। क्योंकि आप जुड़े हैं गांव से। नहीं, हम हमारे गांव को चल के देख लीजिए। हमारे गांव में 70 की स्पीड में फॉर्च्यूनर घुस के जाएगी। हमारे गांव में ट्यूबवेल लगा हुआ है, पाइप से घरों में पानी जा रहा है। हमारे गांव की हर गली पक्की हो चुकी है। हमारे गांव में सबको पेंशन मिलता है। हमारे गांव में सबके घर में गैस कनेक्शन है। हमारे गांव में सब गरीब का घर पक्का, जो कच्चा था पक्का हो गया। अब क्या चाहिए? आप बताओ कि वो इस चाहे नीतीश जी ने ऐसा करके, नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा करके कोई गलती किया, पाप किया? बिहार का नाम मैंने आपके नाम से जोड़ा, जिसको लेकर हर बिहारवासी को गर्व है, लेकिन बिहार का नाम अपराध के क्षेत्र में जुड़ता है, बिहार का नाम रोजगार के क्षेत्र में। जब आप आत्मनिर्भर बिहार बना लेंगे शायद तब जब आप ऑफर में साथ बैठेंगे ऐसे किसी चुनावी थाली पे, तब मैं आपसे कहूंगी कि जुड़ता था मनोज जी, लेकिन अभी आपको कुछ बातें स्वीकार करनी चाहिए। नहीं, रोजगार में हम स्वीकार कर रहे हैं। रोजगार में हमने तो कहा ही, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, हम सरकार भी स्टेप बाय स्टेप चलती है ना। आज हमने कहा है कि हम 2022 तक हर व्यक्ति को छत दे देंगे और जिसका कच्चा मकान है उसको पक्का कर देंगे। मैं हाजीपुर गई थी, जिससे आपका पुराना नाता है, वहाँ के लोगों ने मुझे बताया आपकी बहुत फिल्म डायमंड चलती है। जुबली हाँ। कितने हफ्ते? बहुत मतलब 200 हाँ 50 हफ्ते चली थी। 50 हफ्ते। 50 तो उन्होंने बताया कि यहीं से मनोज तिवारी हो गए, लेकिन वहाँ पर एक हाजीपुर बात को थी, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर लोगों से, लेकिन लोगों की एक शिकायत थी जो मुझे लगा मुझे आप तक पहुँचानी भी चाहिए। वहाँ पर जो किसान है वो नए कानून बिल के बारे में जानते ही नहीं है, जो केले की खेती करते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको पता है कि ये एक बड़ा फैसला लिया गया है, तो उन्होंने कहा नहीं मैडम हमें तो नहीं पता। हालांकि उनका ये तर्क था हम बहुत खुश हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता। तो मेरा यही बात है कि अवेयरनेस क्यों नहीं हो पाती? अभी वो करने जा रहे हैं ना, वही तो करने जा रहे हैं। हमारी देखो, मैं भी किसान हूँ, मेरा 186 बीघा खेत है। तो हमार माई हमेशा यही परेशान रहे ले। मेरी माँ कहती है कि मोदी जी के कहा बार धान खरीद लें, हमार गेहूँ खरीद लें और जितना कहले वाला रेट वही में खरीदें। तो मैंने अपनी माँ को बताया कि माँ अब हमने बिल लाया है और अपने इस साल का हम कन्फर्मेशन नहीं देते, लेकिन अगले साल से तोहार धान तोहार गेहूँ MSP के रेट पे बिकाई। तो अभी हम लोग बता रहे हैं, ये तो तेजस्वी भाभी को भी करना चाहिए, ये राहुल गांधी को भी करना चाहिए। ये भले ही आपकी इतनी बातें सुनी, बहुत मजा आया होगा दर्शकों को, लेकिन वो मनोज तिवारी से, जो हमारे बिहार के दर्शक हैं स्पेशल, हाँ, मैं तो देखिए कहना चाहता हूँ, अरे सुना हो बिहार के भैया, दीदी चाची सब रहवैया, अरे सुना हो लोकतंत्र के रखवैया, सुना हो बिहार के भैया, सुना दीदी चाची भैया भाभी हो, अपने बीजेपी पे आशीर्वाद बनावा ये भैया,
अपने एनडीए के संगे कदम बढ़ाव ये भैया, थाली हर गरीब के भरल रहे सरसाव ये भैया, सबका साथ सबका विकास के धुन गाव ये भैया। और मनोज तिवारी के विनती सांच बनाव ये भैया। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि बिहार आत्मनिर्भर बने, क्योंकि बिहार के लोग यही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये पन्ना पी लीजिए, ये पन्ना ये थोड़ा ठंडा था इसलिए मैंने पिया नहीं। आपको भी नहीं पीना चाहिए। बिहार का पानी है, नुकसान नहीं करेगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.